स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने जनाब का व्लॉग देखा और स्टार्टिंग में उनके जो फ्रेंड हैं प्रतीक वो दिख रहे थे ना। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जनाब, अगर आप अपने परिवार के लोगों की बॉडी शेमिंग नहीं करते, बॉडी शेमिंग तो दूर की बात है, अगर आप उन्हें एक कहते हैं ना बेसिक सा सजेशन भी नहीं दे पाते हैं कि वो वेट लॉस करें, अपनी हेल्थ पे काम करें, फिर आपका क्या हक बनता है कि आप प्रतीक की हेल्थ पे कोई भी कमेंट करें, जबकि उनकी हेल्थ से साफ पता लग रहा है दैट वो अपने इवेंट का काम संभालते संभालते काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन में है। उनकी शक्ल पे भी आ रहा था एंड उनका वेट गेन जो है वो आई एम श्योर इट इज़ नॉट आउट ऑफ ओवर ईटिंग, इट्स जस्ट दैट कि इस टाइम पे अपने काम में वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी हेल्थ पे उतना नहीं दे रहे हैं। अब लोग बोलेंगे यही तो साहिबा कर रही, यही तो खिसा कर रही है। एग्जैक्टली बहुत काम है साहिबा को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसकी लाइफ में और यू नो शी रियली नीड्स टू मैनेज हर हेल्थ। देखिए बात वही आ जाती है, हम व्लॉगिंग को काम कह सकते हैं बट आफ्टर ऑल व्हाट इज़ व्लॉगिंग? इट इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग द कैमरा एंड देन शोइंग एवरीथिंग अराउंड योर लाइफ, वेदर वो शॉपिंग है, खाना है, पीना है। अब इनके लाइफ में सिर्फ शॉपिंग खाना पीना है, वरना व्लॉगर्स तो जॉब पे भी जाते हैं, काम भी करते हैं, है ना। तो बस इतना ही कहना है जनाब से कि जब आप अपने दोस्त की हेल्थ पे कमेंट कर रहे हैं तो फिर आप अपने परिवार वालों की हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लें, है ना। कमेंट मत कीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंसल्टिंग हो जाएगा, है ना। लोगों को लगता है कि अगर किसी की हेल्थ को थोड़ा सा भी वो कर दिया तो वो एक इंसल्ट है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर साहिबा को या खिजा को बस इतना ही कह दे कैमरे पे जनाब कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे आप काम करो, क्योंकि ऐसे लॉन्ग टर्म में ना आपकी हेल्थ पे असर आ सकता है, तो बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अगर मोटा कहें या फिर कुछ भी ऐसा कमेंट पास करें तो वो गलत होगा। यहाँ आप तीसरे चौथे इंसान की हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अपनी ही बहन और मतलब दोनों बहनें ही तो हुई ना, खिजा भी तो बहन है, तो अपनी ही बहनों पे वो नहीं है, अपने ही परिवार के लोगों पे ध्यान नहीं है और आप चले तीसरे चौथे बंदे को हिदायत देने, सजेशन देने। सजेशन से याद आया, किसी ने बहुत ही बढ़िया सजेशन दिया है जनाब को कि जैसे आप अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं वैसे ही थोड़ा सा ना आप इसे भी समझाइए, जाहिद को 2 दिन या 1 हफ्ता माँ बाप के साथ स्पेंड करता नहीं है एंड मुंबई आ जाता है। क्या उसके माँ बाप को नहीं स्पेंड करना होता उसके साथ टाइम? एंड अगर मुदाहा में भी ये लोग होते हैं तब भी बहुत कम घर में रहते हैं, पूरे टाइम इधर से उधर, उधर से इधर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो खुद साहिबा बच्चे को लेके डॉक्टर खाला के घर में बैठी रहती है। तो थोड़ा सा ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, जो हर कोई बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, जनाब इज़ अ ग्रेट सन, ही इज़ अ ग्रेट ब्रदर, बस यही बातें अगर थोड़ा जाहिद की तरफ भी देखने को मिल जाए तो हमें ये लगेगा कि हाँ, इस व्लॉग में या फिर इन व्लॉगर्स में एक बैलेंस तो है कि सिर्फ एक ही तरफ से सारे फ़र्ज देखने को नहीं मिलते। दूसरी ओर जाहिद की तरफ से भी ये देखने को मिलता है कि हाँ, वो अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, अपनी बहन का। बहन सऊदी से आई थी एंड आप लोग आ गए, क्या ज़रूरत थी एकदम से आने की? क्या हो जाता? और कौन सा खुशामदीद, एक चीज़ बताइए, सब लोग कहते हैं खुशामदीद के लिए वो मुंबई गया, तो दिल्ली वाला खुशामदीद कैसे संभल रहा है? वो भी तो संभल ही रहा है ना। और अभी कौन सा ये लोग जब घूमने आ गए हैं तो कौन सा रेस्टोरेंट कौन संभाल रहा है? कहाँ पे कौन है जो कि खुशामदीद को मैनेज कर रहा है? बहाने बहुत हैं, मतलब बहुत सारे ज़रिए बना दिए गए हैं बहाने मार के आने के टूवर्ड्स मुंबई। बट सच तो ये है कि रहना ही नहीं है मुदाहा में। हमें तो पैसों की, हमें तो ऐशो आराम की आदत है, वो कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहती हूँ रख सको तो आप अपने मम्मा पापा को रख लो ना यहाँ पे मुंबई में, जाहिद के हवाले से बोल रही हूँ। अगर जनाब अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकते हैं तो जाहिद क्यों नहीं? एंड फादर का जब मन करे उनके, वो वापस चले जाएं खेती का काम करने। हाँ, खेती का काम होता है, मुझे पता है, और वहाँ पे इसलिए रहना भी ज़रूरी है। बट जो जाहिद है उसकी मदर की आंखों में, जो साहिबा की मदर इन लॉ हुई, उनकी आंखों में ना वो एक चमक आ जाती है फैदर को देख के, जो चमक एक्चुअली मैंने कभी भी इनकी आंखों में नहीं देखी, अम्मी जी की आंखों में अपने पोते को लेके। मैं वुहान की बात कर रही हूँ, मैडम का जो बेटा है। तो वो चमक देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है और एट द सेम टाइम बुरा भी लगता है कि यार अभी मतलब इतने से वक्त के लिए तो ये मिल रही है, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल कि इवेंचुअली ये लोग मुंबई चले जाएंगे, तो अपनी मदर को साथ रख लें, है ना। अगर किसी को लगता है कि माँ को साथ रखना, माता पिता को साथ रखना इज़ लाइक अ लाइबिलिटी, तो फिर बुढ़ापा तो सबका आता है। जाहिद एक्सपेक्ट करेगा ना अपने बेटे से कि बुढ़ापे में उसका ख्याल रखे उसका बेटा, तो फिर कैसे करेगा एक्सपेक्ट जब वो ही नहीं रख रहा। एंड अगेन, व्लॉगिंग का काम ऐसा होता है कि आप पूरी दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं, तो व्लॉगिंग कभी भी इनको मजबूर नहीं करेगी मुंबई में रहने के लिए। और रेस्टोरेंट, वही बात है, कौन सा कहाँ कौन संभाल रहा है रेस्टोरेंट? स्टाफ संभाल रहा है, मैनेजर संभाल रहा है। जाहिद वहाँ खड़ा नहीं होता और पूरे दिन वहाँ होता ही नहीं।
90% ऑफ द टाइम्स वो तो या तो जिम में होगा, या घर पे अनबॉक्सिंग कर रहा होगा, है ना, या जोरू का गुलाम बन रहा होगा। अगेन सारी गलती साहिबा की नहीं है, बट एट द सेम टाइम सारी गलती जाहिद की भी नहीं है। दोनों का पक्का हाथ है, दोनों का इक्वल हाथ है इस चीज़ में कि जाहिद के पेरेंट्स जो हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सन एंड ग्रैंडसन। मुझे सच में लगा था कि जाहिद की जो बाजी हैं, जो सिस्टर हैं, उनके लिए एक दावत दी जाएगी, एक बहुत ग्रैंड फंक्शन सा कुछ किया जाएगा। क्यों सिर्फ साहिबा और मैडम और जनाब का ही वेलकम होगा हर जगह? क्यों ये लोग नहीं कर सकते? साहिबा ने इतना कमाल का वेलकम दिया था, वेलकम नहीं सॉरी वो दावत नहीं थी, जब भी उम्रा पे जा रही थी शायद, जो एनएफ की नानी है वो, है ना, तो जब उनको दावत दे सकते हो, उनका वो कर सकती है, तो सऊदी से आई थी, ये तो बहन है जाहिद की, तो और डायरेक्ट उसमें है रिश्ते में, फिर इनको क्यों नहीं दिया? मतलब बहन की सास जो है, जो जाहिद की बहन की सास है, उनको दावत देते हो, बट डायरेक्ट जिससे रिश्ता है, जो ननद है साहिबा की, उनको कोई नहीं पूछ रहा, उनकी दावत नहीं हो रही, उनके लिए गिफ्ट्स नहीं आ रहे उनको। मतलब क्यों है ये सब? इसलिए क्योंकि एनएफ की वजह से। येट अगेन, अगर एनएफ की वजह से था ही तो एनएफ की नानी को क्यों आपने दावत पे बुलाया? फिर तो आपको बिल्कुल ही उनसे पत्ता झाड़ना चाहिए था। ये किस तरीके का, ओ माय गॉड, ये तो अंग्रेज आ गए हैं व्लॉगिंग में। हाँ, जैसे अंग्रेज खेलते थे डिवाइड एंड रूल, दैट मीन्स साहिबा बहुत ही तगड़े तरीके से डिवाइड एंड रूल कर रही है कि ननद को नहीं पूछेगी, ननद की सास को पूछेगी, है ना, एनएफ की मम्मा को नहीं पूछेगी, बट एनएफ की नानी को पूछेगी। लवली। एंड दोज हु आर कंफ्यूज्ड, एनएफ की नानी इज साहिबा की ननद की सास। सो थिंग्स आर वेरी वेल कनेक्टेड। और अगर कुछ भी इसमें इधर उधर हो, कुछ गलत हो, तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। अब रिश्ते निभाने की बात हो ही रही है, तो एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट रिश्ते निभाने के हवाले से टॉपिक उठा ही लेते हैं, और वो आज मैं इग्नोर नहीं करूँगी, उसे तो मैं हाईलाइट करूँगी। बच्चों के माँ बाप आए हुए हैं, खिजा और कियान के, है ना, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके फादर इतने टाइम के बाद आ रहे हैं। एंड देन आई वॉज शॉक्ड, जब मदाहा से ये लोग निकल रहे थे, खिजा ने बोला आ जाना, हाँ आप आ जाना, बेटा रह जाना, ठहर जाना। इतने चमचे हैं बाय गॉड। अरे दिल में माँ बाप के लिए अटैचमेंट ख़त्म हो गया क्या? साहिबा के पीछे 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 क्यों? ये रह जाते बच्चे। खिजा कियान दोनों, वहाँ मैडम की सेवा के लिए कियान को रखा, वहाँ साहिबा की सेवा के लिए खिजा को रखा। अरे जवाबदेही नहीं है क्या? अपनी जिम्मेदारी पे जनाब खिजा और कियान को मुंबई लेके आए थे, तो अब कोई जवाबदेही नहीं बनती है इन बच्चों की पढ़ाई के हवाले से? इन बच्चों के माँ बाप को क्यों नहीं बोलना आता है कि बेटा बच्चों आप दोनों यहाँ रह जाओ, अभी आए हुए हैं? हक ही नहीं है माँ बाप का। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि माँ बाप रोक नहीं पा रहे अपने बच्चों को? इतने टाइम बाद पिताजी आए हैं सऊदी से और उनका कोई हक ही नहीं है अपने दोनों बच्चों पे। अरे ऐसी भी कौन सी पढ़ाई करवा दी? ऐसे कौन से एहसान हो गए कि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, अपने माँ बाप को लिटरली ऐसे, वो कहते हैं ना, सी थ्रू देम, दे आर सीइंग थ्रू देयर पेरेंट्स। अदृश्य हो गए हैं क्या पेरेंट्स? और आई गेस ये फिर पेरेंट्स की भी गलती है। अगर वही नहीं बोलेंगे, है ना, वो नहीं बोलेंगे कि बच्चों रुक जाओ, और साहिबा को पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया है, देन आई विल नॉट बी शॉक कि कुछ साल बाद तो बिल्कुल ही कनेक्शन ख़त्म हो जाए माँ बाप का और खिजा और कियान का। क्योंकि खिजा कियान के दिमाग में तो आई गेस ये बैठ गया है कि आवा हमारी माँ है, और जनाब जो हैं, जनाब और मैडम वो केयर टेकर, और वही साहिबा जो है वो ओनर। वो तो केयर टेकर, ओ गॉड वो गार्जियन नहीं है, वो ओनर है खिजा की। लिटरली ऐसा लगता है। एंड मॉडर्न डे स्लेव अगर कोई है तो वो मुझे खिजा लगती है सच में। चाइल्ड लेबर चल रहा था बहुत सालों से, अब चाइल्ड लेबर नहीं कह सकते, हालांकि दिमाग उसका वही बच्चों वाला है, बट क्योंकि 21-22 साल के हो गए तो अब ये कह सकती हूँ मैं कि एक जवान लड़की का फ्यूचर सैबोटाज हो गया है, क्योंकि उसे अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करना, उसे समझना, लाइफ में क्या एम्बिशंस हैं, क्या फॉलो करना चाहिए उसे, वो सब कुछ ना कोई सिखा रहा है, ना बता रहा है, और ना उसके लिए कोई वक्त दे रहा है। शी इज़ इन्वेस्टेड इन साहिबाज लाइफ, एंड सो मच सो कि उसे होश ही नहीं है कि उसको अपना वेट पे ध्यान देना है, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। मेकअप, सिर्फ मेकअप करने से क्या होता है यार? इंसान अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा, कितना मेकअप कर लो, पर्सनैलिटी निखर के आएगी नहीं। खिजा और कियान को लगता है कि हमारे माँ बाप का रोल ये लोग प्ले कर रहे हैं, जनाब, मैडम, साहिबा, बट माँ बाप वाला रोल कोई प्ले नहीं कर रहा। हर कोई कहीं ना कहीं अपने ही मतलब के लिए इन बच्चों को यूज़ कर रहा है। और सच बात है, एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप ही होते हैं।
बट यहाँ पे माँ बाप को लग रहा है कि हमारे बच्चों को स्टेशनरी मिल रही है, रहने के लिए मुंबई में घर है और घूमने को ये वेकेशंस हैं। ये नहीं कोई देख रहा कि बिगर पिक्चर में वो बच्चे जो शायद कहीं घूमते नहीं, जो मुंबई में नहीं रहते हैं या फिर जिन पे लैविश घर नहीं होते, बट वो जो मेन वेल्थ है उन पे वो होती है, विच इज़ एजुकेशन। अगर वही नहीं है तो घरों का और घूमने का और स्टेशनरी का और कपड़ों का क्या फ़ायदा? कब तक रहेंगे व्लॉग्स? हाँ, ये बच्चे व्लॉगर बन जाए तो अलग बात है, इनको तो व्लॉगर भी नहीं कोई बनने दे रहा। एक ही परिवार में ये 3 व्लॉगर हैं, चौथे 5वें बच्चे भी हो सकते थे क्योंकि इनकी उम्र वो है। जेंजी तो आजकल करती ही है व्लॉगिंग, बट इनको कोई बोलेगा नहीं पढ़ाई पे ध्यान, पढ़ाई पे वैसे भी कौन सा ध्यान है, कम से कम व्लॉगिंग से पैसे ही कमा लेते, अपने अपने घर बना चुके होते ये दोनों, आपको पता है। और मैं फिर वो कह रही हूँ कि मीनिंगफुल कंटेंट बनाने में कोई बुराई भी नहीं है, बट इनको वो रास्ता कोई नहीं दिखाता क्योंकि इन दोनों ही बच्चों को आगे बढ़ने पे एक तो नुकसान साहिबा का है कि उसको वो एक केयर टेकर कम नैनी कम असिस्टेंट कम पता नहीं क्या क्या मिली हुई है खिजा के रूप में, वो सब हाथ से निकल जाएगी। और दूसरा, दिल में घबराहट है कि ये बच्चे आगे निकल गए तो हमारा क्या होगा, हमें लोग थू थू ना करें कि भाई हम तो कहीं कुछ कर नहीं पाए और बच्चे कंटेंट बना बना के देखो क्या सीखे। क्योंकि दिमाग बहुत है इन दोनों बच्चों पे, स्पेशली खिजा पे। जैसे वो चीज़ों को डेकोरेट करती है, बेकिंग करती है, कुकिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है, सब चीज़ों को काफ़ी टाइम से वो ये कर रही है। एंड एट अ वेरी स्मॉल एज वो काफ़ी चीज़ें फिगर आउट खुद से कर सकती है और कर रही है। तो उसे आगे बढ़ने देना डेफिनेटली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साहिबा। वो नहीं करने देगी और यही बात गलत है। इंस्टा खुलवा दिया, बहुत महान है साहिबा। अरे आप लोग ये नहीं देख रहे? अचानक से खिजा के इंस्टा खुलने के बाद अब साहिबा को भी याद आ गई है कि मैंने कुकिंग की रील्स डालनी है। सो बेसिकली शी इज़ कम्पीटिंग नॉट ओनली अगेंस्ट भाभी एंड भैया बट नाउ ऑल्सो अगेंस्ट खिजा। अब इस खिजा पे कंट्रोल रखते हुए यूट्यूब पे नहीं आने दे रही क्योंकि इसे पता है कि एक बार खिजा यूट्यूब पे आई सारी जनता वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और ना ही ये बड़प्पन जनाब और मैडम में है ना। वो भी कहते थे इनको कंटेंट बनाने में कोई वो नहीं है, इन्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है। अरे क्यों? आपका बच्चा नहीं बनाएगा क्या? आपका तो बच्चा पैदा होते ही आपने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोल दिया। अगर इनका बेटा व्लॉगर ना बने तो मैं मानूं, ये तो अभी से ही उसको व्लॉग्स पे इतना ज़्यादा कवर करते हैं। देन हाउ कम खिजा के को डिप्राइव कर रहे हो फ्रॉम मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब? ये कैसे हो सकता है? ये सब एक तरफा मामला कैसे चल रहा है? यही मैं हमेशा कहती हूँ कि काश इन बच्चों का कोई दोस्त इन्हें बताए कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने माँ बाप का साथ देने के बजाय ये उनका साथ दे रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली में इन बच्चों को सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करा है और उसी से जो पैसा आया उसी से कपड़े दिलाए, उसी से स्टेशनरी दिलाया, उसी से शॉपिंग कराई। तो कोई एहसान है नहीं किसी का यहाँ पे, किसी पे भी। वहाँ पे चित्रकूट में वो लड़की पढ़ते हुए जो इसकी मामा की बेटी है, वैसे मामा तो वो सबके लग गए आई गेस, तो वो छोटे से जो इनके वो बच्चा मामू करते थे, वो बच्चा मामू ने अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को इतना पढ़ा लिखा दिया, इतना काबिल बना दिया कि वो चित्रकूट से कहाँ पहुँच गई, स्कॉलरशिप मिल गई, डॉक्टर बनेगी अब। वाओ, दैट इज़ कॉल्ड शेयर हार्ड वर्क। फिर आप कहीं भी हो इस दुनिया में, चाहे आप मुंबई में हो, मदाहा में हो या चित्रकूट में, आप कुछ भी कर जाते हैं। बट अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते या फिर जिनको डर लगता है कि अगर आप तरक्की कर गए तो उनका क्या होगा, तो फिर उनके साथ रहते रहते उनकी परछाई ही बन सकते हैं आप। जैसे खिजा साहिबा की परछाई है, जनाब की परछाई कियान है। कियान शायद फिर भी कुछ कर ले, पर खिजा का फ्यूचर बहुत डार्क लग रहा है। सो बस मुझे यही कहना था कि अपनी माँ बाप की कदर करना सीखें ये बच्चे और उनके साथ, अपने फादर के साथ वक्त बिताएं, बिकॉज दैट्स एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी रीच आउट करा है, सब्लिमिनल्स के लिए ऑर्डर प्लेस करे हैं। आपको आपके सब्लिमिनल्स वक्त पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ LOA कोचिंग भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। फॉर डिटेल्स यू कैन मेल मी at akcmiracles@gmail.com। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।